ॐ महालक्ष्म्यै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्। ॐ हृद्पद्यमासनं दद्यात् सहस्रारच्युतामृतैः पाद्यं चरणोर्दद्यात् मनस्तत्यर्घं प्रकल्पयेत् आचमम् अमृतेनैव स्नानीयं तेन च स्मृतम् आकाशतत्त्वं वस्त्रं स्याद गन्ध स्यादखितितत्त्वकं चित्यं प्रकल्पयेत पुष्पं धूपं घ्राणं प्रकल्पयेत तेजस्तत्त्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्याद सुधांवुधि अनाहत ध्वनिर्शङ्ख वायुतत्त्वं च चामरं सहस्रसारं भवेत् छत्रं शब्दतत्त्वं च गीतकं नृत्यम् इन्द्रियकर्माणि पूजामैथं प्रकल्पयेत। श्री श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। ॐ 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 एतश्वैवं धूपाय नमः। एतश्वैवं धूपाय नमः। एतश्वैवं धूपाय नमः। एतगन्धपुष्पे धूपाय नमः। एतगन्धपुष्पे तदधिपतये देवाय श्रीविष्णवे नमः। एतद् सम्प्रदानाय श्री श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। ॐ वनस्पतिरसो दिव्य गन्धाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपहयं प्रतिगृहीतम् एष धूप श्री श्री महालक्ष्मी देव्यै निवेदयामि। ॐ महालक्ष्म्यै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्। हस्त प्रक्षालन यानी कि हाथ धोना। हस्त प्रक्षालन यानी कि हाथ धोना। अब नैवेद्य के लिए कुछ भी जो है आप जो कुछ भी देना चाहते हैं वो आपको देना होगा। नैवेद्य के लिए जो कुछ भी आप देना चाहते हैं तो नैवेद्य जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए एक थाली हमने यहाँ पर रखा है नैवेद्य के लिए। ये जो है तो नैवेद्य के लिए सबसे पहले जो है आपको एतश्वैवं सोपकरण नैवेद्याय नमः। एतश्वैवं सोपकरण नैवेद्याय नमः। एतश्वैवं सोपकरण नैवेद्याय नमः। एतगन्धपुष्पे सोपकरण नैवेद्याय नमः। एतगन्धपुष्पे तदधिपतये देवाय श्रीविष्णवे नमः। एतगन्धपुष्पे तत्सम्प्रदानाय श्री श्री लक्ष्मीदेव्यै नमः। ॐ मान्यं घृतसंयुक्तं फलताम्बूलसुशोभितं मया निवेदितं नैवेद्यं गृहाण परमेश्वरी। इदं सोपकरणनैवेद्य श्री श्री महालक्ष्मी देव्यै निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा। ॐ इदं पुनराचमनीयदक श्री श्री लक्ष्मीदेव्यै नमः। अगर रचना नैवेद्य आप देना चाहते हैं तो रचना नैवेद्य केवल रचना नैवेद्य देना चाह रहे हैं तो वहां पर बोलिएगा सोपकर्ण फल मूल सहित सोपकर्ण रचना नैवेद्याय नमः। अर्थात जो है वहां पर होगा एतश्वैवं सोप फल मूल सहित या फिर शर्करा द्रव्य सहित एतश्वैवं शर्करा द्रव्य सहित
रचना नैवेद्यानम एतश्वैवं शर्करा नैवेद्य सहित रचना नैवेद्यानम एतश्वैवं शर्करा नैवेद्य सहित रचना नैवेद्याय नमः एतगन्धपुष्पे रचना शर्करा सहित रचना नैवेद्यानम एतगन्धपुष्पे तदधिपते देवाय श्री विष्णवे नमः एतगन्धपुष्पे तत्संप्रदानाय श्री श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। इसके बाद जो है इदम रचना नैवेद्यम ये बोलते हुए जो है आप रचना नैवेद्य माँ को निवेदन कर दीजिए। इस प्रकार से मैं केवल यहाँ पर आपको किस प्रकार से आप जो है धूप से और नैवेद्य से बहुत साधारणता से पूजा कर सकते हैं, मैं उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो इस प्रकार से धूप आपको निवेदन करना है, उसके बाद नैवेद्य जो है वो आपको निवेदन करना है। इसमें धूप नैवेद्य आदि जो कुछ भी नैवेद्य आपका होगा आप वो निवेदन कर लीजिए। तो सर्वप्रथम आप जो है माता की गायत्री बोलते हुए उसके बाद जो है आप माँ के मानसोपचार पूजन करेंगे। उसके बाद जो है यानी कि माँ के सर्वप्रथम आप गायत्री मंत्र बोलते हुए उसके बाद माँ के मानस उपचार मंत्र से जो है माँ के पूजन आप करिएगा। और हाथ में एक पुष्प लेकर जो है माँ के मानस उपचार पूजा मंत्र के साथ माँ के मानस उपचार पूजा करिए। तो मानस उपचार पूजा से ही क्या होता है, हमारे सारे जो षोडश आदि उपचार के द्रव्य जो है वो मानस रूप में ही हम जो है माँ को निवेदन कर देते हैं। तो मानस रूप में हमारी पूजा हो गई, मानस रूप में हमने सभी कुछ जो है वो हमने माँ को निवेदन कर दिए। अब जो है वाज्य पूजा के नियम के लिए जो है अब हम 3 बार जो है माँ को एतगंध पुष्पे या फिर जो है श्री श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः, श्री श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः, महालक्ष्मी देव्यै नमः ये बोलते हो, या फिर एतगंध पुष्पे श्री श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः, एतगंध पुष्पे श्री श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः, एतगंध पुष्पे श्री श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः बोलते हो। पुष्प निवेदन करते हुए गंध पुष्प निवेदन करते, गंध पुष्प अक्षत निवेदन करते हुए उसके बाद जो है हमें धूप जो है वो निवेदन करना है, धुंची धूप जो है वो हमें निवेदन करना है। उसमें माँ की गायत्री बोलते हुए आपको धूप पूर्ण निवेदन, पूर्ण धूप निवेदन तभी होता है जब माँ की गायत्री के साथ आप निवेदन कर रहे हैं। और उसके बाद जो है आपको नैवेद्य जो है वो आपको निवेदन करना है। माँ को आपने नैवेद्य प्रदान कर दिए, अब जो है आप पुष्पांजलि आदि माँ को प्रदान करिए। और इसके बाद जो है इसके बाद अब फिर से जो है आपको आरती करना है। अब जो है आपको आरती करना है। अब हम जैसे कि अब मान लीजिए जो धूप दीप पात्र है, ये धूप दीप जो पात्र है, असल में कैमरे की ना दोस्तों बहुत सेटिंग्स का बहुत प्रॉब्लम होता रहा है, लाइट का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसीलिए जो है कुछ चीज़ें शायद जो है आप लोगों को ऐसा लग रहा है। तो इसमें जैसे कि आरात्रिक धूप दीप जो है तो उसका जैसे कि हम एतश्वैवं आरात्रिक धूपाय नमः, एतश्वैवं आरात्रिक धूपाय नमः, एतश्वैवं आरात्रिक धूपाय नमः, एतगन्धपुष्पे आरात्रिक धूपाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगन्धपुष्पे एतत् संप्रदानाय श्री श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। इसके बाद जैसे कि वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपह्यं प्रतिगृह्यतम् एष अरात्रिक धूप श्री श्री महालक्ष्मी देव्यै निवेदयामि। बिल्कुल उसी तरीके से ही जो है दीप भी हमें निवेदन करना है। एतश्वैवं आरात्रिक दीपमालाय नमः, एतश्वैवं आरात्रिक दीपमालाय नमः, एतश्वैवं आरात्रिक दीपमालाय नमः, एतगन्धपुष्पे आरात्रिक दीपमालाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। उसके बाद जो है सुप्रकाश महादीप सर्वदिस्तिमिरापः सवज्यभ्यंतर ज्योतिर्दीपह्यं प्रतिगृह्यतम् एष अरात्रिक दीपमालाय श्री श्री महालक्ष्मी देव्यै निवेदयामि। ये आप पहले ही कर ले सकते हैं, मतलब धूप दीप दोनों प्रथम में प्रज्वलन करके पहले ही आप ये मंत्र बोलते हुए निवेदन करके फिर आप आरती शुरू कर सकते हैं, या फिर आप धूप से आरती कर लीजिए उसके बाद दीप के लिए जो है आप बोल सकते हैं। दीप के लिए हर समय पूरा बोलना ज़रूरी नहीं होता है, तो उसमें जैसे कि केवल एतगंध पुष्पे आरात्रिक दीपमालाय नमः ये बोलते हो, उसके बाद एष आरात्रिक दीपमालाय श्री श्री महालक्ष्मी देव्यै निवेदयामि ये बोलते हुए कर सकते हैं। तो धूप से हम जो है आरती करेंगे, इसके बाद जो है हम धूप से आरती करेंगे, इसके बाद जो है हम हस्त प्रक्षालन तो करना ही होगा। धूप से आरती के बाद हस्त प्रक्षालन जो है वो हमें करना होगा। अब जो है हमें दीप से आरती करना है, दीप से हमें आरती करना है, और इसके बाद फिर से हमें जो है हस्त प्रक्षालन जो है वो हमें करना है। और फिर जो है
आप इसके साथ साथ अगर जो कुछ भी से आरती करना चाहते हैं, जलपूर्ण शंख से आरती करना चाहते हैं, वस्त्र से करना चाहते हैं, मोर पंखे चामर आदि से करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, पर धूप दीप से आपको आरती करना ही होगा। इसके बाद जो है प्रणिपात करते हुए अब आप जो है माता महालक्ष्मी के जो स्तोत्र है वो आप पढ़ सकते हैं। मैं स्तोत्र एक बार फिर से पढ़ता हूँ, उसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों। स्तोत्र में आपको बोलना है, ओम लक्ष्मी श्रीं कमला विद्या माता विष्णु प्रिया सती पद्मालया च पद्माक्षी पद्मा च पद्म सुंदरी भूतानामीश्वरी नित्या माता सत्यागता शुभा विष्णुपत्नी महादेवी क्षीरोदतनया रमा अनंतलोकलाभा च भूलीला च सुखप्रदा रुक्मिणी च तथा सीता मा वै वेदवती शुभा सती सरस्वती गौरी शांति स्वाहा स्वधा धृति नारायणी वरारोहा विष्णुर्विद्या विधायिनी एतानि पुण्यनामानि प्रातरुत्थाय च पठेत महाश्रियमवाप्नोति धनधान्यमकल्मषम्। ओम श्री श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। इसके बाद प्रणाम मंत्र का पाठ होगा। प्रणाम मंत्र जो है, ओम विश्वरूपस्य भार्यासि पद्मे पद्मालये शुभे सर्वतः पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम श्री श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। इस प्रकार से जो है आपको माता महालक्ष्मी के पूजन जो है वो आपको करना है दीपावली के दिन। संक्षिप्त विधि से मैंने ये आपको समझाया है दोस्तों। यहाँ पर श्री नारायण के पूजन भी ज़रूरी है। माता लक्ष्मी के पूजन से पहले नारायण पूजन भी अवश्य रूप से आपको करना होगा। जिस विधि से मैंने आपको लक्ष्मी पूजा दिखाया, मानस उपचार पूजा आदि के साथ, उसके बाद जैसे कि धूप निवेदन के साथ और नैवेद्य आदि निवेदन के साथ, बिल्कुल एक नियम से माता श्री नारायण के भी पूजन किए जाएंगे। नारायण पूजन सर्वप्रथम होगा। अगर आप गणेश पूजन कर रहे हैं तो गणेश पूजन, उसके बाद नारायण पूजन, उसके बाद जो है लक्ष्मी पूजन किया जाता है। उसके बाद जो है पेचक महाराज यानी कि जो उल्लू वाहन होते हैं उनका पूजन किया जाता है। तो सर्वप्रथम गणेश पूजन इसी प्रकार से बिल्कुल होगा। मानस उपचार पूजा, उसके बाद जो है 3 बार आपको गंध पुष्प निवेदन करते हुए धूप और नैवेद्य निवेदन करना है। उसके बाद नारायण पूजा होगा। उसके बाद जो है माता लक्ष्मी के पूजन और गंध पुष्प आदि से, केवल गंध पुष्प से जो है एत गंध पुष्पे पेचक वाहनाय नमः, एत गंध पुष्पे पेचक वाहनाय नमः, एत गंध पुष्पे पेचक वाहनाय नमः। ये गंध पुष्प बोलते हुए वाहन की पूजा करते हुए फिर आप जो है आरती करिए दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका लक्ष्मी पूजन जो है वो आपकी संक्षिप्तता के साथ भी जो है वो पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दे, मानस रूप से हम सब कुछ सर्वप्रथम निवेदन कर रहे हैं। वाज्य पूजा जो है वो संक्षिप्त में केवल धूप और नैवेद्य के साथ ही, गंध पुष्प और धूप नैवेद्य के साथ हम कर रहे हैं। तो मानस पूजा आपको अवश्य रूप से जो है सही तरीके से करना है। इस विषय का जो है आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। मानस उपचार पूजा जो है यहाँ पर आपको करना ही होगा। अब श्री नारायण की पूजा और माता लक्ष्मी की पूजा एक ही, मैंने यहाँ पर जिस प्रकार से आप लोगों को दिखाया बिल्कुल उसी प्रोसेस से जो है आपको करना है। पर ध्यान ये रखिएगा, आप जो है मानस उपचार पूजा जो है वो आपको अवश्य रूप से करना है। मानस उपचार पूजा के वीडियो जो है अलग से चैनल में है, आप उसे भी देख सकते हैं। मंत्र आदि उसमें संपूर्ण लिखे हुए हैं। पर मानस उपचार पूजा करना जरूरी है। मानस उपचार पूजा के बाद संक्षिप्त इस प्रकार वाच्य पूजा के साथ और उसके बाद आरती के माध्यम से पूजन जो है वो आप संपूर्ण कर सकते हैं। आप ये अपने दफ्तर में कर सकते हैं, अपने स्कूल आदि में कर सकते हैं, अपने जो है कई जगह पर आप बाहर हैं तो वहाँ पर बहुत बड़े तौर पर आयोजन नहीं कर पा रहे पूजा की, वहाँ पर कर सकते। घर पे भी जो है जिन लोगों को बहुत कुछ पूजा विधि आदि के समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्या ना करे, वो इस प्रकार से मानस उपचार पूजा के माध्यम से संपूर्ण निवेदन करते हुए इस प्रकार संक्षिप्त वाच्य पूजा के साथ पूजन करिए। यानी कि उपचार निवेदन जो है वो इस प्रकार से संक्षिप्तता से कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को दीपावली के लक्ष्मी पूजा की ये विधि जो है वो समझ में आ गया है। तो अगर इस बारे में आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।